जय जिनेन्द्र जी। आज मनीषा के कहने पर मैंने यादों के झरोखे से झांक कर देखा तो मुझे नजर आई प्यारी सी, गुनगुनाती सी, उछलती कूदती मनीषा, जो उस दिन मेरे रूम में पैरेट की एक सुंदर सी वाटर पेंटिंग लेकर आई थी, जो उसने रीडर्स डाइजेस्ट के बैक कवर से बनाई थी और मैं उस पेंटिंग को देखकर अमेज रह गई थी। हमारी से नेक्स्ट डोर रहते थी प्रोमिला, जो हमेशा स्टेबल, हमेशा खुश और अपने आप में बिजी। उससे कोई भी नाराज़ नहीं होता था क्योंकि वो थी ही ऐसी। मेरे साथ वाले रूम में रहती थी हेमा हरिदास, जो हमसे 1 साल जूनियर थी। उसका रोज़ जो रूटीन था वो 5 से 5:30 बजे के बीच में म्यूज़िक की प्रैक्टिस किया करती थी हारमोनियम के संग, और मैं उससे बहुत प्रेरित होती थी क्योंकि मेरा भी वही पढ़ने का समय था और उसका म्यूज़िक एंजॉय करते हुए मैं रोज़ पढ़ा करती थी। म्यूज़िक से याद आया हमारा म्यूज़िकल ग्रुप, जिसमें थे मेरी प्यारी सहेली कविता, हेमा हरिदास, डॉक्टर नरेंद्र यादव, डॉक्टर हेमंत ठुकराल और डॉक्टर आलोक शर्मा। जब भी ये ग्रुप याद आता है तो मुझे गाना याद आता है एक चतुर नार, जो डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर आलोक डुएट बनकर गाया करते थे। और आज भी जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ मेरे चेहरे पर एक हंसी सी आ जाती है। जोड़ी से याद आया हमारी अमिताभ और जया की जोड़ी, अंजू और अल्पी, जो हमेशा मुझे लगा करते थे कितने सीरियस हैं पढ़ने में, परंतु एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो पढ़ाई के अलावा सीरियल्स, नॉवेल्स और पिक्चर्स की भी स्टोरीज शेयर करते हैं और एक दूसरे को चुपचाप धीरे धीरे सुनाते रहते हैं। जब भी याद आता है तो बहुत हंसी आती है। उसके बाद याद आती है रेखा और वंदना की जोड़ी, जिनका जीना, मरना, हंसना, रोना सब इकट्ठे होता था। वो अपना रूम कितना सुंदर रखा करती थी और इतना स्वाद खाना बनाती थी दोनों मिलकर। जब भी मेस का खाना बहुत ख़राब होता था तो मैं भी अपने जीभ का स्वाद इम्प्रूव करने के लिए उनके रूम में धमक जाया करती थी और उनके खाने में से कुछ खाना शेयर कर लेती थी। मेरी कॉरिडोर में थी डॉक्टर वर्षा गुप्ता, जिनका स्वभाव मुझसे मिलता जुलता था। मेरे को अक्सर उनकी याद आती है क्योंकि मैं उनसे अपना सब सुख दुख, अपनी खुशियाँ और अपनी परेशानियाँ सब कुछ शेयर कर लेती थी और वो मुझे बड़ी बहन बनकर मुझे उसका सॉल्यूशन देते थे। और सबसे ज़्यादा याद आती है मेरी मटकी, भोली सी, नासमझ रूपा, जो हर रोज़ मुझसे लड़ लेती थी और हम दोनों इकट्ठी हो जाया करते थे और अगले दिन फिर से फ्रेंड्स हो जाते थे। रूपा मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगा करती थी, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही नासमझी, वैसा ही अल्हड़पन। और आज भी मुझे जब भी मैं संदीप को देखती हूँ, अपने छोटे भाई को देखती हूँ, तो रूपा की ज़रूर याद आती है। मेरे को इस मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ मिला। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैं ओबीस थी, ओबीस कैटेगरी में आती थी, और जब मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ा तो मैं ओवरवेट कैटेगरी में आ गई थी। तो मेरा वेट रिडक्शन मेडिकल कॉलेज में ही हुआ। सेकेंडली, मेरे को पहली बार जब मेरी रैगिंग हो रही थी तो फ्रेशर्स पार्टी में जब सीनियर्स ने मुझे डांस करने के लिए और मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे डांस करने को कहा स्टेज पर, सुन साहिबा सुन पर, तो मैंने पाया कि मैंने बहुत सुंदर डांस किया है और मेरा डांस सबने बहुत अप्रिशिएट किया और वो लड़कियां मुझ पर हंसने की जगह मेरी फ़ैन हो गई थी। उसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ कि इस प्रोफेशन को मैंने इस मेडिकल कॉलेज से ही पाया है और मैंने ज़िंदगी में जो कुछ आज मेरे पास है इस प्रोफेशन की वजह से ही है। देखो, सुख दुख तो सभी के साथ आते हैं, मेरे पास भी आए, मेरी परेशानियाँ भी आई, परंतु मेरे परिवार ने और मेरे भगवान ने एक मेरा सहारा बनकर मुझे उन सब उलझनों से पार कराया है। सुख दुख तो एक ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, तो मैंने भी उन्हें खुशी खुशी पार कर लिया। मेरे पति डॉक्टर विपिन जैन MD मेडिसिन हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव,
बहुत ही सहज इंसान हैं वो। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी डॉक्टर सुरभि जैन जो MD मेडिसिन हैं, और उनके पति मेरे कुंवर जी IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने MBBS MEMC से करने के बाद IAS का एग्ज़ाम दिया और आज वो छत्तीसगढ़ केडर में एज IAS ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर पोस्टेड हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका अभी रिसेंटली बर्थडे था, और वही बर्थडे मनाने मैं इस सितंबर के मंथ में उनके पास जा रही हूँ। और मेरी छोटी बेटी इंजीनियर है, वो बहुत मस्त है। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया।